नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके ससुराल वाले पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं आजकल। आजकल आपके बारे में उनकी गॉसिप्स क्या है, उनकी राय आपको लेकर के क्या चल रहे हैं, आपके चरित्र के बारे में वो कैसा सोच रहे हैं, आपको एज ए पर्सन वो कैसा देख रहे हैं। क्या ये चीज़ें आपको पता है या आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी इस वक्त ज़रूरी हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने आगे की चीज़ों को प्लान कर सको, स्ट्रैटेजी बना सको, किस तरीके से चीज़ें करनी है। ठीक है, क्या अपने आप को किस वर्जन में रखना है। क्यों स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर आपको कोई गेम करना है, ऐसा नहीं है। कई मर्तबा दूसरों के चीज़ों से खुद को बचाना भी वो भी एक स्ट्रैटेजी ही कहलाती है। ओके, सो चलिए, क्या है चीज़ें, क्या है बातें, क्या पीठ पीछे चल रही है आजकल गॉसिप आपके लिए, आपके ससुराल वालों की तरफ से। चलिए देख लेते हैं, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग जो डाउनलोड्स आपको यहाँ से मिलते हैं वो हमेशा आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है, क्योंकि जब आप कहते हो कि ये रीडिंग मैम मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी, तो इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, ये आपकी कंट्रीब्यूशन, मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या पीठ पीछे बातें कर रहे हैं आजकल, क्या चीज़ें चल रही है। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। डिवाइन मैसेज 333, जहाँ पर पीका कार्ड रीडिंग आती है, वहाँ पर आप अपने करियर, हेल्थ, फाइनेंशियल्स, लव लाइफ चीज़ों को आप वहाँ पर जानो, एक्सप्लोर करो। आई होप सो जितनी चीज़ें, जितनी बातें यहाँ पर आपको रेजोनेट करती हैं, हेल्प मिलती है, वो भी चैनल आपको उतना ही हेल्प करे। ओके, फ़िलहाल तो वीडियो सप्ताह में 2 दिन आएंगी। ठीक है, और वीडियो आने का टाइम मैं बता देती हूँ। दोपहर के 1:05 पर अभी वहाँ पर वीडियो अपलोड हो रही है। ओके, सो आप जाकर के उसको ज्वाइन करो और उसे भी अपना ढेर सारा प्यार दो। चलिए देख लेते हैं आपके ससुराल वालों के थॉट क्या चल रहे हैं आजकल आपको लेकर के। ओके, पहले वाले थॉट देखेंगे, फिर आज के वाले थॉट देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, magician एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। अब उनकी सोच आजकल आपको लेकर के क्या है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो यहाँ पर मुझे भी समझ में नहीं आता कि लोग मतलब ऐसे क्यों सोच लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एकदम से मतलब आपको हंसी आ जाएगी, पता है मैं जो बात अभी बोलूँगी आपको। ओ माय गॉड, अपनी एनर्जी देखो। मैं कार्ड्स तो बाद में बताऊंगी, कार्ड्स को तो बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अपनी एनर्जी को देखो कि मतलब उनके थॉट्स आपको लेकर के कितने गिरे हुए से हैं। ओके, लेकिन हो नहीं आप ऐसे, ठीक है, हो नहीं, बहुत बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8 हो सकता है, 220 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, आपके ससुराल वालों के थॉट आपको लेकर के यही हैं कि उनको पहले लगता था कि भाई वो आपको कमांड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको कंट्रोल करके रख सकते हैं। आप बड़े सीधे साधे टाइप के पर्सन हो, आपको वो जैसा नचाएंगे वैसे ही आप नाचोगे, ठीक है। जिस तरीके से वो आपको रख रहे हैं, जिस तरीके से जो शिक्षा वो आपको दे रहे हैं, वो ही बात आप मानोगे, अपनी आँख कान बंद करके रखोगे। मतलब एज ए पर्सन उन्होंने सोचा था कि जैसा इसको हम बोलेंगे ये
हमारे उतनी ही बातों को फॉलो करेगी, जो जो हम इसको बताएंगे वही ये फॉलो करेगी, उससे ज़्यादा ये दिमाग नहीं लगा पाएगी। ठीक है, आपके बारे में एज ए पर्सन उन्होंने इसी चीज़ को प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग नहीं कहते कि यार पहले तो हमने इसको बहुत सीधा समझा था, अब ये इतना चतुर चालाक था या थी, मुझे तो पता ही नहीं था। जस्ट यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में यही बातें करते हैं कि शुरू में तो भाई हमने इनको सीधा समझा था, लेकिन ये तो सीधा नहीं है, ये तो जलेबी की तरह टेढ़ी इंसान मिल गई। ओके, जो अपनी दिमाग भी लगा रही है, जिसके आँख कान भी बड़े खुले हैं, बड़े तेज तर्रार दिमाग की ये इंसान है, और किस मौके पर किस तरीके से अपना फ़ायदा निकालना है, किस अवसर को किस तरीके से भुनाना है, ये तो कोई भाई आपसे सीखे। ऐसी स्टेटमेंट है आपके ससुराल वालों की पीठ पीछे आपके बारे में आजकल। इनको ये लगता था, हो सकता है मे बी आप में से काफ़ी लोग जो है अपने ससुराल से आपका मायका थोड़ा-सा लो हो सकता है। ठीक है, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर माँ-बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी, बच्चों की शादी जो है अपने से ऊपर के ख़ानदान में करे, ताकि जो सुख वो नहीं कर पाए वो सुख करे। लेकिन इसी चीज़ को कई बार बहुत सारे लोग फॉर ग्रांटेड उठा लेते हैं। ससुराल वाले इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि बात बनाने लगते हैं, या सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा डाउन समझना स्टार्ट कर देते हैं। आपके साथ भी मैं देख रही हूँ कि वही सारी चीज़ें हुई है, और बहुत स्ट्रगल आपने किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष। आप इस वर्जन से इस वर्जन के बनने में मतलब आपको मतलब लोहे के चने चबाने पड़ गए। ये बात तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब इतने अपने आप को आपने स्टक महसूस किया होगा कि आप अपने मन से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। आप अपने मन से कुछ भी मतलब सिर्फ खाओ और काम करो, और अपना दिमाग मत लगाओ। कुछ भी चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसमें आप उँगली नहीं उठा सकते हो। अपने मन से आप एक पैसा खर्च नहीं कर सकते हो, ना ही दिमाग बुद्धि लगा सकते हो। घर के कोई डिसीजन में, ससुराल में कोई चीज़ चल रही है, वहाँ पर आपको हक नहीं था कुछ बोलने का, आप कुछ कह नहीं सकते थे। इस तरह की सिचुएशन में आपको रखा गया। ओके, भले ही आपके ससुराल वालों को ये चीज़ लगती थी कि हमने तो मतलब उनका कहना है कि हमने तो समझा था कि हमने गाय उठा करके लाया है, लेकिन ये तो गाय दुलत्ती मारती है। ये तो मतलब उनको ये वर्जन आपका जो अब दिख रहा है ना, वो इनको बड़ा परेशान कर रहा है आपके ससुराल वालों को। पीठ पीछे आपके बारे में यही बातें चल रही है कि हमने इसको जितना कंट्रोल करके रखने की कोशिश की, जितना बांध के रखने की कोशिश की। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बाहर निकलने लगे हो, जॉब करने लगे हो, घर के बाहर पहले नहीं निकलते थे, कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ मार्केटिंग करने के लिए बहुत लिमिटेड रहते थे, परमिशन लेकर के जाना आना होता था। अब आप धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे हो, बाहर निकलते हो, खुद के लिए शॉपिंग करते हो, जॉब करने लगे हो, कुछ अर्निंग करने लगे हो, या फिर इतनी चीज़ों में जो दलदल में आप फंसे। कुछ लोगों के लिए आपका ससुराल एक दलदल से भरा, मतलब एक दलदल में आप फंस गए। आपकी शादी एक दलदल में हो गई, जैसे ऐसा आपको फील हुआ। वो शादी हुई है और आप दलदल में फंस गए। आप में से काफ़ी लोग उस दलदल से बाहर निकल गए हो। ठीक है, मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके लिए एक कार्मिक लेसन था, और आपको लास्ट में लगा कि आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको निकलना बेहद ज़रूरी है, या आपको इस वर्जन में अपना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हो, और अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो और भी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर आप आगे उन अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और यही चीज़ यहाँ पर आपके ससुराल वालों को काफ़ी परेशान कर रही है, क्योंकि उन्होंने आपको समझा था कि उनकी बातें, उनके ताने, उनकी चीज़ें और उनके जो रूल रेगुलेशन, उनके जो जो चीज़ें हैं, डिसिप्लिन है, वो सब की वजह से आप ऐसे बिल्कुल मोम का पुतला बन करके उनके घर में पड़े रहोगे, और वो जैसा चीज़ें चाहेंगे वैसे ही आप रहोगे, उनकी ही सारी चीज़ें मानोगे। चाहे वो पुरानी पीढ़ी परंपरा जो भी चल रही हो, सबको आँख मूंद करके मानोगे। किसी भी बात में आर्गुमेंट नहीं करोगे, लेकिन आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन यहाँ पर बन गए हो। सो आजकल इनको बड़ा टेंशन यहाँ पर हो गया है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पहले के टाइम पर, ठीक है, पहले के टाइम पर आप ऐसे पर्सन थे अपने ससुराल वालों के हिसाब से कि मतलब हो सकता है मे बी आप ऐसे रहते होंगे अपने ससुराल में कि आपने काम किया, खाना खाया और आप फिर अपने काम में बिजी हो गए। ठीक है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो अपने बुक्स लेकर के चले गए। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप से सबकी एनर्जी है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये चीज़ें दिख रही है कि आपके ससुराल वाले को कहना था कि ये इंसान तो बड़ा कर्मठ था,
बहुत ज़्यादा जो है काम को आप बड़े तरीके से करते थे, बड़े मेहनती थे, बातचीत की तरीके में बिल्कुल संस्कार झलकता था, बिल्कुल ऐसे थे और बहुत मेहनती टाइप के पर्सन, ठीक है। ऐसा मेहनती इंसान की मतलब घर में भी अगर हो तो जी खाना ही बना रहे हो तो फुल ईमानदारी से, मतलब बढ़िया से, जी नहीं चुराते थे, किसी काम से जी नहीं चुराते थे। चीज़ों को बहुत आपने, नहीं कहते कि बहुत शिद्दत से आपने अपने रिश्ते निभाए हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बड़े शिद्दत से आपने निभाया है और निभाने में मतलब इतने डेडिकेटली आप फोकस्ड हो गए थे कि आपने बाकी रिश्तों को ध्यान नहीं दिया जितना इम्पोर्टेंस आपने शुरू में अपने ससुराल वालों को दिया है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंस आपने दिया है, कहीं और आपका किसी चीज़ पर ध्यान नहीं था। आप सिर्फ उनको और उनके परिवार वालों को संभालने में लगे पड़े थे, ठीक है। और यही चीज़ आपके ससुराल वालों को अखड़ रहा है क्योंकि आई थिंक पहले आप उनको प्रायोरिटी समझते थे, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, उनकी वैल्यू करते थे और खुद के लिए कुछ नहीं, खुद के लिए कोई भी चीज़ आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे थे। अब इन करंट सिचुएशन इनका कहना है कि भाई हमने तो मतलब ये इसने तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। मतलब आपको लेकर के अब आपके ससुराल वालों की गॉसिप ये है कि आप तो गिरगिट को भी मात दे रहे हो, आपने तो रंग ही बदल दिया। पहले तो आप मतलब कि नहीं कहते कि जैसे गुलाम की तरह, एक गुलाम की तरह आप खट रहे थे और आज आप किसी बादशाह से कम आपकी एनर्जी नहीं है। अब तो आप ऐसे रौब रुतबे में आ गए हो आजकल कि कुछ बोलो तो बिल्कुल काट खाएगी, ऐसे दौड़ती है शेर की तरह, दहाड़ते हैं आप तो, ठीक है। कि कोई भी एक्शन हो, डिसीजन हो, खुद ही लेने लगे। हो सकता है कि अपने ससुराल में आप मतलब अपने हस्बैंड पर भी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हो उनकी नज़र में, ठीक है। अपने डिसीजंस आप खुद लेने लगे हो, आप किसी पर निर्भर नहीं रहते हो और साथ ही साथ एक्शन क्या लेना है, क्या करना है, क्या चीज़ें आगे आपको सोचनी है, प्लान करनी है, धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितनी चीज़ों में आप झेले हो ना, आपने जो झेला है ना, इस झेलने ने ही आपको यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में ला के रख दिया। थोड़ा सा रफ टफ हो गए हो, अगर आप फीमेल हो फिर भी आप थोड़ा सा जो जैसे कहते हैं ना कि वो मर्दों वाला जो थोड़ा सा दिमाग होता है, उस दिमाग में आप आ गए हो। मतलब देखो फीमेल्स क्या होती है, इमोशन में रहती हैं थोड़ा सा, हाँ मेरा पति, मेरा घर भला है बुरा है जैसा भी है, वैसी वाली चीज़ें, वैसी वाली एनर्जी। और देखो कई लोगों के परिवार में ना गलत शिक्षा देकर के उनको नहीं भेजा जाता, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं मतलब कि मेरी बात ना सुनो तो इस कार्ड की एनर्जी यही होती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सुसंगत वाला होता है, इसकी संगति बड़ी अच्छी होती है, इसकी परवरिश बड़ी अच्छी होती है, बहुत मेहनती होता है ये इंसान, ठीक है। कोई भी काम बहुत अच्छा लर्नर होता है, सीखने वाला होता है। कोई भी चीज़ें आपने यहाँ ससुराल में भी अपने तौर तरीके बहुत ध्यान से आपने इन लोगों को देखा, सीखा, यहाँ मेहनत किया आपने, लेकिन फिर नहीं हो पाया। सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको तब्दील कर गई। आपने कुछ भी अगर देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जितना अगर किसी को बिना माँगे बहुत सारी चीज़ें दोगे ना तो उनको उन चीज़ों की कदर नहीं होती है, ओके। कल मैं एक रील देख रही थी, आई थिंक वही एनर्जी यहाँ पर रेज़ोनेट कर गई है। उसमें मैंने देखा कि एक बहू थी, ठीक है, और एक सास हैं, छोटे इंस्टा पर तो अक्सर आपको कुछ ऐसी रील्स मिल जाएंगी, फ़नी रील्स भी में ही थी ये, कि है ना उनकी जो मदर इन लॉ है वो अपनी बहू की बड़ी तारीफ़ कर रही थी, अपने बाकी लोगों में, बाकी रिश्तेदारों में बड़ी तारीफ़ कर रही थी। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली आपको भी ये आश्चर्य लगेगा कि सास अपनी बहू की बड़ी तारीफ़ कर रही थी। तो क्यों कर रही थी ये मैं बताती हूँ यहाँ पे। वो जो भी कहती थी, वो जो भी उनके ससुराल वाले उसको कुछ भी कहते थे, सब चीज़ में वो रेडी हो जाती थी। थक के आई है लेकिन फिर भी अच्छा एक सब्जी बनाया है, नहीं 2 बना देना, जी मम्मी जी सबको करके उसने सबके डिमांड्स उसको पूरे करने थे और उसने सब कुछ जो जैसे डायरेक्शन दे रहे थे उसने सबके डिमांड्स पूरे करते चली गई वो, या चला गया वो। तो वहाँ पे वो उसकी सास जो है कॉल पर बाकी रिश्तेदारों को, जो उनके फैमिली में जो उनकी बहन है, ये है वो है, सबको वो सुना रही थी कि हाँ मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, हम जैसा कहते हैं वैसा बात मान रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे वैसे। उसके बाद करते किसी भी इंसान का एक वक्त आता है जब वो थक जाता है, जब उसको ये चीज़ महसूस होने लगता है कि आप उससे सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप प्यार नहीं कर रहे हो, कोई भावना में बह कर के आपके लिए सब कुछ किए जा रहा है, तो एक वक्त वो भी खाली हो जाएगा, उसको भी आराम की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसको उस तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, फिर 4 लोग क्या कहेंगे उससे उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने लगता। यहाँ पर फिर बाद में उस बहू की हालत भी वही हो गई। उस बहू ने एक दिन जब उसकी सास ने कहा कि बहन पानी पी रही थी, वो
गर्मी उसको लग रही थी। तो उसकी सास ने कहा कि बहू अच्छा ठीक है, अब चलो अब जल्दी से जा करके ससुर जी के लिए चाय बना दो। देन उसने पहली बार आवाज़ उठा करके यहाँ पर कह दिया कि ठीक है 10 मिनट के बाद बना देती हूँ। बस यहीं पर वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बिल्कुल कांच टूटने की आवाज़ हुई और उसके बाद से घर में एक माहौल ख़राब हुआ। लोगों के रिश्तेदारों के पास चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई और सब कुछ ख़राब हो गया। तो सब कुछ ख़राब हो गया इट मीन्स यहाँ पर क्या है ना कि जब किसी इंसान को ये चीज़ महसूस होती है कि जब तक वो आप उसकी बातें सुन रहे हो, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके लिए बहुत अच्छे हो, तो क्या खुद को ड्रेन करते चले जाओगे? आपके साथ भी यही सिचुएशन हुई है। आपके ससुराल वालों ने भी आपको इसी तरीके से ड्रेन किया। आप बड़े अच्छे थे, आपको शिक्षा अच्छी दे करके भेजी गई थी। वो जो एक मीम्स नहीं निकला था कि एक ससुराल वाले ने मायके वालों को कहा कि पता नहीं क्या अपनी लड़की को सिखा करके भेजा है। कहा कि हमने तो चिड़िया भेजा था, चोंच मार मार करके आपने ही बाज बना दिया। तो बस वही बात हो गई है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में कि बड़े सख्त स्वभाव के हो गए हो। बिल्कुल दिख रहे हो यहाँ मेल फिगर, बिल्कुल सख्त स्वभाव के हो गए हो, थोड़ा सा कड़े हो गए हो, थोड़ा सा अपने लिए एक्शन लेने लगे हो, थोड़ा सा कहते हैं बात को भी पलट के बोलते हो, पलट के बोलने लगे हो। ठीक है, तो इनको यही लगता है कि भाई इसने तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। पहले तो ये ऐसी ही रहती थी, अब ये ऐसी रह रही है, बताओ ये क्या बात हुई। ओके, तो पीठ पीछे आपके यही गॉसिप चल रही है कि आपने तो गिरगिट को मात दे दी है। आपके ससुराल वालों के थॉट आपको लेकर के आजकल यही चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर ये भी है कि देखो टू ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर यही चीज थी कि वही बात है चूज वाली चीज़ें, मुझे जो ये कार्ड अभी वाइब दे रहा है कि किसी भी लड़की की शादी होती है तो फैमिली वाले या घर वाले क्या समझाते हैं कि अब तुम्हारा घर वो है, जाकर के उसको देखो, जाके उसको संभालो, पति हैं, बच्चे हैं, घर है, ससुराल है, वही आपके लिए सब कुछ है, इधर कुछ भी नहीं रहा। आपने भी लोगों की बातों को वही चीज़ें समझी, वही उसी तरीके से, और अपनी जो दुनिया है, जो नेक्स्ट दुनिया, जो आगे आपका जो फ्यूचर है, जो आपका ससुराल था, वहाँ उसी चीज़ को आपने प्रायोरिटी दी। अपने बाकी ड्रीम्स, अपनी लाइफ, अपने सपने, अपने मायके, अपने बाकी रिलेटिव्स, फ्रेंड, सबको अपने पीछे छोड़ दिया। किसी चीज़ पर भी आपका ध्यान नहीं था, आपने सब कुछ इनको माना, सब कुछ इनके पीछे आपने लगा दिया। ठीक है, तो बड़े अच्छे आप लग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ है कि अब इन करेंट वर्जन आपके ससुराल वालों का ये बात कहना है कि शायद अब ठीक है, अब आप ऐसे पर्सन बने हो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, जिसको ज्ञान हो गया, इस लेडी को ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, लोगों ने जो आपको सिखाया, बड़े बूढ़ों ने जो सिखाया, सब ने आपको जो सिखाया, आपके अच्छे संस्कार जो थे वो सब एक जगह पर था। लेकिन जब आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ हुई, खुद वो चीज़ें ज्ञान जब आपको आया, बुद्धि आपको आई, अकल आई, ठोकर खा खा करके, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से ही आती है। ओके, तो ठोकर खा खा करके जो आपको अकल आई है, इस अकल में अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आप काफ़ी समझदार हो गए हो। ठीक है, मैच्योरिटी अब आपको आई है, और इस मैच्योरिटी के साथ आपको ये बात डिफ्रेंशिएट करना बहुत अच्छे से आ गया है कि कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपका मायका ही था, आपके सपने थे, आपके कुछ ऐसे आपके फ्रेंड थे। आप अब क्या है, ये इन लोगों के साथ तो पूरी ज़िंदगी आपने बिताने की सोची, इन लोगों का स्वभाव भी आपके साथ अच्छा नहीं है। दोस्तों से भी साथ छूट गया, शौक से साथ छूट गया, अपनी सेल्फ केयर से साथ छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं किया वहाँ पे, हेल्थ भी ख़राब रहने लगी, स्किन ख़राब हो गया। तो सारी चीज़ें आपने कहीं न कहीं इनके पीछे छोड़ दी थी, क्योंकि इनको आपने प्रायोरिटी मान लिया था। अपने ससुराल में अपनी सास को बिल्कुल अपनी माँ मान लिया था आपने। इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई हाँ, ऐसे है, शुरू-शुरू में आपकी एनर्जी ऐसी ही थी। बट इन करेंट सिचुएशन इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो सिंक्रोनिसिटी 2 and 2, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि माँ तो माँ ही होती है और सास सास ही होती है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बात अब समझ में आ गई, आपके मन में जो वर्जन ये चीज़ था कि जिसको आप अपने सेंटर ऑफ अपनी दुनिया जिस चीज़ को समझ रहे थे ना, वो बात अब आपको ये बात बुद्धि समझ में आ गई है कि आपकी दुनिया में जो सेंटर पॉइंट है वो आप होने चाहिए, दूसरा नहीं। क्योंकि दूसरे को बहुत कुछ देने के बाद भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप स्ट्रांग रहते हो तभी आप चीज़ों को संभाल पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ससुराल वालों की गॉसिप आपको लेकर के यही है कि आप तो बड़े चतुर चालाक टाइप के हो, बहुत चालाक हो, बहुत ज़्यादा मन से खेलने वाले हो, कोई भी चीज़ कोई डिसीजन अगर लेते हो तो बहुत सोच समझ करके, दूर की चीज़ों को सोच करके कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है,
एक वक्त पर इन लोगों के दिमाग में ये था कि आप मन से बड़े कमज़ोर हो, मन से बड़े इमोशनल हो, पानी का साइन है ना, मन से बड़े इमोशनल हो, आपको मतलब कि इमोशन में बहा करके आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, इमोशन में बहा करके आपको अपने पल्ले में लाया जा सकता है, इमोशन में बहा करके आपसे अपना काम निकलवाया जा सकता है। बट आज वही इंसान बहुत ज़्यादा पारंगत हो गया है, पढ़ा पढ़ाया है। आपके ससुराल वालों के इंटेंशन आपको लेकर के यही है। उनको ये लगता है कि आप भले ही ऊपर से अपना ये जो चेहरा है दिखाते हो कि बहुत आप सौम्य हो, बहुत समझदार हो, बहुत सुलझे हुए हो, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हो, लोगों को ज्ञान देते हो, बट आपके ससुराल वालों को आपके इस ज्ञान से बड़ी चिढ़ है। उनको ये चीज़ लगती है कि आप ये जो कर रहे हो ना, ये बस ढोंग है, ये बस दिखावा है, ये सच नहीं है। आप 2 चेहरे लेकर के घूम रहे हो, ओके? उनको ये बात लग रही है कि आप 2 चेहरे लेकर के घूम रहे हो, आपके पास 2 चेहरे हैं। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें बस दिखावे के लिए है, बल्कि आप यहाँ अंदर में, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है आपके ससुराल वालों को कि आप कुछ ब्लैक मैजिक भी जानते हो, ओके? हो सकता है कि आपके बातचीत, तौर तरीके, व्यवहार, संस्कारों की वजह से आपने बाकी लोगों का दिल जीत लिया है। बाकी लोगों को जो ससुराल में और भी हैं, जो ऐसा नहीं है ना कि सबको ही आपको बुरा ही समझ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत फ़ेवर कर रहे हैं, आपको आपके ज्ञान, बुद्धि, विज़डम, आप उन चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो, सँभालते हो, अपने घर परिवार को सँभाल रहे हो, ठीक है? तो जो रिकॉग्निशन मिल रही है ना, तो यहाँ पर आपके ससुराल वाले पीठ पीछे कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आपको ब्लैक मैजिक आता है, आप तो ब्लैक मैजिक करते हो, आपको तो कुछ जादू टोना पता नहीं क्या जानती है, सबका दिमाग ही घुमा करके इसने रखा है। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर सेम यही एनर्जी आई है, सेम इसी तरीके की एनर्जी है यहाँ पर भी कि मैजिशियन, पहले के टाइम पर वो आपको सर्वगुण समझते थे। आपके ससुराल वालों को ऐसा लगता था कि भाई हमने तो ऐसी लड़की उठा के लाई है जो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ जानती है, सब कुछ ऐसे, मतलब नहीं कहते कि जो भी चीज़ें, मतलब इस शादी को करके हमने तो कुछ मतलब ऐसा स्पेशल पा लिया कि मत पूछो, हमारे ड्रीम्स भी पूरे हो गए, हमें जैसी लड़की चाहिए थी वैसी ही मिल गई है, हम जैसा कहेंगे वैसे ही नाचेगी, हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाएगी, हर तरीके से, ठीक है? और आपको मैजिशियन की ऊर्जा में देख रहे थे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप जब आए तो आपने इनके बहुत सारे ऐसे ख्वाब को भी आपने पूरा कर दिया जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। हो सकता है कि आप बहुत सारे आपको बहुत दान दहेज मिले हों, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा जितना इन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आप लेकर के आ गए, या फिर जितना इन्होंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप गुणी नज़र आ गए, ठीक है? इनको लगा था कि थोड़ी-सी नासमझ होगी, हमको समझाना होगा, सिखाना होगा, तो वो भी चीज़ें आपके अंदर दिखाई दी। संस्कार भी दिखाई दिए कि भाई इतनी चीज़ें जान रही है, फिर भी कुछ नहीं जवाब दे रही है, फिर भी कुछ नहीं कर रही है, ठीक है? तो हर तरीके से मतलब कि कामकाज से लेकर के, और देखने में भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हों, सुंदर हों, खूबसूरत हों, अच्छे हों आप, तो हर तरीके से आप बिल्कुल मतलब कि ऐसे मैजिशियन की ऊर्जा में अपने ससुराल वालों को लगते थे, ठीक है? शुरू-शुरू की बात है। लेकिन यहाँ पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बेहद चालाक, बेहद ज़्यादा जो मतलब कि छल कपट करने वाले पर्सन हैं। आपके ससुराल वालों को लगता है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा तीखी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ बात करते हैं। हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो, जिनको ये बात भ्रम हो गई है, या कि क्या कि आप जो है उनके पीठ पीछे नज़र रखते हैं, वो कहाँ क्या बातें करती है, क्या करती है, नहीं करती है। आप उनकी बातों को सुनते रहते हो, घर में क्या मीटिंग चल रही है, उन सब चीज़ों पर आपकी बड़ी नज़र होती है, और इन चीज़ों को आप बाकी रिश्तेदारों को भी फैलाते हो, बाकी रिश्तेदारों को भी इन सारी चीज़ों को सुनाते हो। दूसरी बात ये भी आपके ससुराल वालों को लगती है कि आपसे कोई भी भेद छिपा के रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप हर एक चीज़ को जान जाते हो, हर एक चीज़ को प्याज की परत दर परत खोल देते हो, आप ऐसे पर्सन के तौर पर वो आपको देख रहे हैं। ओके। साथ ही साथ उनको आपको देख कर के ये भी लगता है कि आप उनके घर में, मतलब कि हो सकता है कि जैसे कि ससुराल में आपका खुद का अपना परिवार है जो जहाँ आपने शादी की है, और फिर और भी होते हैं ना चचेरे लोग, वहाँ आपकी दोस्ती हो सकती है कि उन लोगों से आपकी दोस्ती है, उन लोगों से आपका बनाव है। तो आपके ससुराल वालों को ये बात लगती है कि आप उनकी बातें जा करके या तो अपने मायके में बताते हो, वहाँ मजाक उड़ाते हो बोल करके, या नहीं तो उन लोगों से दोस्ती रखते हो, उन लोगों को सारी बातें बताते हो। मतलब ये देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दुष्ट, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक शत्रु वाली एनर्जी है, ठीक है? दुष्ट
स्मार्टेस्ट है, चतुर है, चालाक है, नज़र रखने वाला है, और आपको कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ों में मतलब ये चोरी भी करता है, ठीक है, ये बंदा जो है ये चोरी भी करता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके ससुराल वाले ऐसे भी कुछ हैं जिनको लगता है कि उनके घर में कोई चीज़ गायब हुई है, कोई ज्वेलरी, कोई साड़ी, कोई चीज़ गायब हुई है, तो वो आपने रखा है, वो आपने हटा दिया, वो आपने अपनी लालच के कारण, और उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो चीज़ें हैं, उस पर आपका बड़ा नज़र रहता है। आपके ससुराल वालों के थॉट आपको लेकर के यही है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो, ये जो परिवार है, ये जो ससुराल है, ठीक है, यहाँ पर बड़े बूढ़े जो भी हैं, बाकी लोग हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो आपके बारे में जो गॉसिप है, शुरू-शुरू में तो आप बड़े इनके लिए मतलब कहते हैं ना कि जैसे परिवार को परिवार ही माना आपने, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर परिवार को परिवार माना है आपने, बड़े बूढ़े जो भी थे घर के या और भी लोग थे जो आपसे बड़े खुश नज़र आते थे, ठीक है, आपको बड़ा समझदार समझते थे, उनको लगता था कि आप उनके वफ़ादार हो, आपको जो वो बोलेंगे आप वैसी चीज़ें करोगे, आप वैसी चीज़ें सुनोगे। बट यहाँ पर अब उनको क्या दिख रहा है कि आपने उनसे हटकर अपनी एक अलग छवि बना ली है, उनसे हटकर आपका एक अलग ही मतलब नहीं कहते नेम फेम मिल रहा है, अलग ही आप एक अलग ही दुनिया बसा रहे हो, एक अलग ही नाम कमा रहे हो। जैसे यहाँ पर सीधा सीधा समझ लो कि आपके ससुराल में आपकी सास है जिनका बहुत मतलब कि एक अच्छा मर्तबा, एक मतलब कि घर में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा मतलब कि आसपास के लोग भी उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, बहुत पावरफुल उनको मानते हैं। आप आ गए, आपने ये सारी चीज़ें आपके साथ बीत गई, उसके बाद पता चला कि आप अपनी शख्सियत, एक अलग ही शख्सियत बिखेर रहे हो। अब कुछ लोग आपके भी फॉलोअर हो गए आपके ससुराल में, कुछ लोग आपको भी बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ससुराल वालों को यही बात लगती है कि आपके नेम फेम को देख करके वो लोगों के बीच में पीठ पीछे क्या बातें करते हैं कि आपके अंदर बहुत बचकानी हरकतें हैं, ठीक है, आप बहुत बचकानी हरकतें करते हो, बच्चों की तरह आपकी बुद्धि है, आपके अंदर जो समझदारी होनी चाहिए वो समझदारी नहीं है, ठीक है, आपके अंदर बचकानी हरकतें, क्योंकि देखो सूर्य का नंबर है, सूर्य 1 होता है, ठीक है, सूर्य 1 होता है और यहाँ 10 है, तो उसी इंसान की देखो यहाँ पर नंबर कैसे टकराए हैं कि आपको, आप तो फैमिली पर्सन हो, आप सबको लेकर के चलने वाले पर्सन थे, लेकिन यहाँ पर आपके ससुराल वालों का आजकल क्या दिमाग आ गया, आपके नेम फेम को देख करके, लोगों के बीच में आपको पॉपुलर होता देख करके, ठीक है, आपका अपना नाम कमाता देख करके, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होते हुए देख करके, आपको अपनी लाइफ में तरक्की करते हुए देख करके कि इस इंसान के अंदर तो बहुत बचकानी हरकतें हैं, गुस्से में पता नहीं क्या बोल जाएगी, कब क्या कह देगी, कब क्या कर जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये है आपके ससुराल वालों के थॉट्स, आपको लेकर के पीठ पीछे ये यही बातें करते हैं आपके बारे में। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के एक बच्चे हों तो उनको ये भी लगता है कि आप अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर नहीं करते हो, ठीक है, ध्यान नहीं देते हो बच्चों की केयर। जब जॉइंट फैमिली थी तो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर होती थी, आज शायद अकेले रहने लगे हो तो बच्चों की केयर ढंग से नहीं करते हो, उनको संवारते आप बढ़िया से नहीं हो। ये भी आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप होती है कि जॉइंट फैमिली में जब तक थे हम लोगों ने ध्यान दिया, अब देखो अलग रहने के बाद बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर रहा, बच्चों को अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा, खुद भी बचकानी हरकतों में रह रही है। ओके, लास्ट बट नॉट लिस्ट की नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, और ये कार्ड मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा और कार्ड लूँगी उसके बाद। थैंक यू सो मच। हालांकि देखो ये चीज़ है, पता है क्या, कि आपके ससुराल वालों की जो गॉसिप है ना, कभी अच्छी कभी बुरी दोनों हो जाती है। कभी वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लगते हैं, कभी वो आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, बात नहीं करते हैं। ओके, देखो यही चीज़ थी, यही मैं फाइंड आउट करना चाह रही थी। देखो इस भ्रम में तो आप मत रहो कि आपके ससुराल वाले अगर आपसे कभी किसी वक्त अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, किसी ओकेजन के थ्रू कोई प्रॉब्लम पड़ गई तब, ऐसी चीज़ों में, तो यहाँ पर बिल्कुल इस बात को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे बहुत दुखी हैं, ठीक है, इनका ये सोचना है कि ये आपसे बहुत दुखी हैं, आपने इनका दिल तोड़ा है, आपकी वजह से इनकी लाइफ जो है ख़राब हो गई है। आपके ससुराल वालों के थॉट हैं, आप हैं ऐसे या नहीं है नहीं पता, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन हो रहा है। आपके ससुराल वालों को ये बात लगती है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, ठीक है, और ये जो चीज़ है, ये जो आना जाना लगा हुआ है रिलेशन में, ठीक है, कभी ये आपसे ढंग से बात करने लगते हैं, कभी ये आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, तो
वो जुड़ाव मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा, वो जुड़ाव यहाँ पर होगा भी नहीं, ठीक है, वो जुड़ाव यहाँ पर नहीं है। देख लो यार, अगेन होता तो कोई पॉजिटिव कार्ड भी आ जाता, वो जुड़ाव यहाँ पर नहीं है, किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है। ये अगर अपना इनका स्वार्थ होता है, कोई मतलब होता है, तो ये आपके ससुराल वाले आकर के आपसे बात करने लगते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके ससुराल वालों ने ही क्रिएट की थी, शायद इसलिए भी आप भी इनसे थोड़ा सा अलग अलग टाइप से रहते हो, ठीक है, आपको बहुत पेन, बहुत दुख मिला है। इस कारण हो सकता है कि आपने इनका साथ छोड़ा, ज्वाइंट फैमिली छोड़ी, कुछ ने तो अपनी फैमिली ही छोड़ दी, वहाँ पर अलग रहने लगे हो, ठीक है, बच्चों को लेकर के अलग हो गए हो। तो ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये मतलब आपके दिल में भी है। और क्या करोगे, कुछ लोगों को गलत को समझ नहीं आता कि वो गलत हैं, ठीक है, कौन समझाने वाला है, दिमाग में कुछ ढीठपना आ जाता है कई लोगों को, तो इनको यही लगता है कि आपने भी इनका दिल तोड़ा है, आपने भी इनको परेशान किया है, इस वजह से ये मुझे जुड़ता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि इनका आना और जाना, उस पर ट्रस्ट मत करना। अगर वो अच्छी तरीके से भी आपसे जुड़ रहे हैं या कभी रिलेशन अच्छा भी कर रहे हैं, कभी बुरा भी कर रहे हैं, तो आपको ब्लाइंडली फेथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि जब कुछ अच्छा होगा तो ये आ जाएंगे और जब कुछ बुरा होगा तो चले जाएंगे, ठीक है, मतलब सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, वही वाली बात है। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। चलिए आपके लिए ब्लेसिंग देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। एक ही कार्ड चलो ऊपर से उठाते हैं, क्या ब्लेसिंग्स, वाह, टेम्परेंस। देखो सामने से ही मैंने कार्ड उठाया है ना, सामने से, कोई अलग अलग छाट छाट करके नहीं उठा रही हूँ, डेक में यहीं पर है, ठीक है, तो डेक से मैंने डायरेक्ट ऐसे कार्ड उठाया और यहाँ पर टेम्परेंस की ऊर्जा आई है। तो देखो ये चीज़ है कि भले ही ये लोग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी की वैलिडेशन पर ज़िंदगी जीने थोड़ी आए हो, शादी की है आपने, कोई रिटायरमेंट आपने नहीं लिया है कि सारी चीज़ों से आपने रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, सो आपको किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में टेम्परेंस की ऊर्जा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप खुद लाओगे। डिवाइन आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में है, आपको हेल्प करने के लिए हर वक्त हाजिर है और शायद इतनी मुसीबत, इतनी चीज़ों के बीच में बचाने का काम उन्होंने ही किया है आपको। ओके, सो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर 666 लिख सकते हो, इस ब्लेसिंग को, टेम्परेंस की ऊर्जा को, ताकि आपकी लाइफ में भी चीज़ें बैलेंस हो, पीस आए, शांति हो। किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो शांति हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमः शिवाय।